उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अयोध्या पहुंचे योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी बोले, सत्ता भी गंवानी पड़ी तो समस्या नहीं, यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का कार्यक्रम, सीएम योगी ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम योगी ने कहा, सहकारिता क्षेत्र को मिली नई ताकत। गोरखपुर में उद्यमियों को कल मिलेगी बड़ी सौगात, सेंट्रल वेयर हाउस का कल होगा लोकार्पण। केंद्रीय भंडारण मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे लोकार्पण। 26 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है सेंट्रल वेयर हाउस। उत्तर प्रदेश में यूपी एसटीडीसी ने शुरू की तैयारी। प्रदेश के 14 राही पर्यटक आवास गृह होंगे संचालित, वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा संचालन। आरबीआई के रिटायर्ड अधिकारी से 3 करोड़ की ठगी, नोएडा में 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। फर्जी सीजीआई के सामने ऑनलाइन किया पेश। और यूपी में पिछले साल से ज्यादा पड़ेगी गर्मी, 49 डिग्री जा सकता है तापमान। 2024 में पोस्टमार्टम हाउस और शमशान 100 से पड़ गए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री रामलला के दर्शन किए। इसके बाद राज्य सदन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या को एयर रोड के साथ वाटरवेज से जोड़ने की योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के संघर्ष में 3 पीढ़ियां लगी हैं और यदि सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राम कथा पार्क में आयोजित संयुक्त क्रेडिट कैंप प्रदर्शनी में 1148 उद्यमियों को ऋण वितरित किया गया और ओडीओपी योजना के तहत टूल किट भी सौंपी गई। वहीं अमृत बॉटलर्स के शीतल पेय बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का जरिया बन रही है। सीएम योगी ने निवेशकों को होटल निर्माण के लिए आगे आने का आह्वान किया और कहा कि सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा प्रदान करेगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आजमगढ़ में 80 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ। यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। घेराबंदी कर 280 किलो गांजा सहित भूपेंद्र को पकड़ा गया है। ट्रक से गांजे की बड़ी खेप लेकर जा रहा था आजमगढ़। आपको बता दें, आसाम के तेजपुर से लाया जा रहा था ये बरामद गांजा। निजी ट्रक से आरोपी करता था गांजे की तस्करी। डिब्रूगढ़ से प्लास्टिक दानों में छिपाकर होती थी तस्करी। वहीं एसटीएफ ने महनाजपुर पुलिस को सौंपा ट्रक और गांजा तस्कर। अगली अहम खबर का रुख करेंगे कानपुर से। अगली अहम खबर, जहां दबंग भूमाफिया ने गरीब के घर पर कहर बरपाया। निजी प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंची पति पत्नी को पीटा है। बेखौफ दबंगों ने दोनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। भूमाफिया पर नहीं दिखाई दे रहा पुलिस का खौफ। पनकी रोड चौकी से चंद कदम दूरी का यह पूरा मामला है। तो भूमाफियाओं में पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। पनकी रोड चौकी से चंद कदम दूरी का यह पूरा मामला है, जहां पति पत्नी को पीटा गया है। दबंग भूमाफिया ने गरीब पर कहर बरपाया है। निजी प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंचे थे पति पत्नी, जिनको दबंगों ने जमकर पीटा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडों से पति और पत्नी को पीटा है। कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है। अपने निजी प्लॉट पर कब्जा करने पहुंचे पति और पत्नी को दबंगों ने जमकर पीटा है, लाठी डंडों से पिटाई की है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है, जहां बाइक सवारों ने रंजिसन युवक को गोली मारी है। घटना के समय घर से खेत जा रहा था पीड़ित युवक। घर से निकलते ही शिव नारायण को मारी गई है गोली। 3 गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। रंजिसन हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। थाना बरला के गांव गाजीपुर का यह पूरा मामला है। परिजनों में घटना के बाद कोहराम मच गया। रंजिसन घटना को अंजाम दिया गया है, परिजनों ने आरोप लगाया। थाना बरला गांव के गाजीपुर का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। एटा में नहीं थम रहे अवैध कब्जों के मामले। आपको बता दें, विरोध करने पर महिला को जमीन पर पटक पटक कर पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
महिला और उसके पति को बेरहमी से पीटा गया। यूपी 112 पर कॉल करने के बाद आरोपी मौके से भागे हैं। खुलेआम धमकी देकर गुंडों ने हमला किया है। जमीन पर कब्जा करना मेरा धंधा है, ये दबंगों के द्वारा धमकी दी गई। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वीडियो सबूत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता बोली, जान का खतरा है, पुलिस कार्रवाई करे। वहीं महिला से मारपीट और कब्जे की कोशिश की गई है। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उठाई न्याय की मांग महिला ने। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कुसाड़ी का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर सोनभद्र से है, जहां रेणुका नदी में डूबा मछली पकड़ रहा शिकारी। सूचना पाकर मौके पर लगी लोगों की भारी भीड़। गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू अभियान। आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन गोताखोरों के द्वारा चलाया गया है। ओबरा थाना क्षेत्र के झरिया नाला इलाके का यह पूरा मामला है। सोनभद्र से यह अहम खबर, रेणुका नदी में डूबा है मछली पकड़ रहा शिकारी। और अगली अहम खबर गोंडा से है, जहां तरबगंज में जमीनी विवाद में चला है हथगोला। हथगोले की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हुई है। हथगोला चलाने वाला बुजुर्ग का ही पटीदार बताया जा रहा है। दोनों के बीच दीवार उठाने को लेकर विवाद था। दीवार उठाते समय ही पेश आई ये घटना। छत पर हथगोला फेंकने से बुजुर्ग की मौत हुई है। सूचना पर पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में बदला है। बुजुर्ग केसों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। पीड़ित का पटीदार और 2 सगे भाइयों पर आरोप लगा है। तरबगंज थाना क्षेत्र के शीशौ गांव का यह पूरा मामला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव को छावनी में बदला है। बुजुर्ग केसों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। दोनों के बीच दीवार उठाने को लेकर विवाद था। दीवार उठाने के दौरान ही हथगोले से हमला किया गया। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश में खनन माफिया और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने को भी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने परिवहन विभाग के अफसरों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि आरटीओ ऑफिस में दलालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दलाल मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो खनन व भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सभी जनपदों में मुख्यमंत्री के ये निर्देश उच्चाधिकारियों को लागू करने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग को भी दलाल मुक्त व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश में आईएएस अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद अयोध्या में तैनात अधिकारियों की ओर से भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अयोध्या में कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने जमीनों की पैमाइश के नाम पर चहेतों को लाभ पहुंचाया है और पात्र व्यक्तियों को परेशान किया है। मुख्यमंत्री से कई उद्यमियों ने इस संबंध में शिकायत की है और पुलिस विभाग के अफसरों और एआरओ अफसरों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। के अवसर पर मैं सबसे पहले दलाली परिवार को निवेश के लिए। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने आज उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने बैंकों से भ्रष्टाचार को खत्म किया है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, जिससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर
प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर जी हमसे बातचीत करने के लिए हैं। सर, आज बैठक कर रहे हैं आप लोग एक कोऑपरेटिव बैंक की, क्या है इस बैठक में? उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की आज एजीएम है और जिसमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उससे जुड़े 50 जिला सहकारी बैंक, 7,500 पैक्स, उसका पूरा विवरण यहाँ पर रखा जाएगा। किस तरीके से हमारी बैंकों ने प्रगति की है, खासतौर से 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद, और इधर 8 सालों में किस किस प्रकार से, लगभग 8 साल हो गए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित हुआ है इन बैंकों में और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और एक वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन का एक मिसाल इन बैंकों में कायम हुई है, जिसके कारण ये बैंक के सभी लाभ में आ रहे हैं। बैंक तो लाभ में आ रही हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। देखिए, जो भी अगर कोई व्यक्ति उसमें आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डे 1 से कह रखा है क्राइम और करप्शन पर 0 टॉलरेंस, तो जो भी उसमें लपेटे में आ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि उसमें 1% का विचलन कभी नहीं और कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव किया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि किसान जो है, जो ऋण लेता है, जो फिर उसके बाद सरकार कहती है कि मैं माफ़ी कर दूंगा, ऋण माफ़ करूंगा, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लेंथी हो रही है, काफ़ी लंबी होती जा रही है। किसान लगातार बैंकों के चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, देखिए, अब तो एक बार जब पहली बार सरकार बनी 2017 में, उस समय कर्ज माफ़ी की योजना चली थी। आज उस योजना की आवश्यकता भी नहीं रह गई है, क्योंकि कर्ज माफ़ी एक एक तरीके से बहुत बड़ा रोग हो जा रहा था, क्योंकि उसके कारण जो अच्छा किसान था, जो जमा करने की स्थिति में भी था, वो भी नहीं जमा कर पा रहा था। इसके कारण और स्थिति खराब हो रही थी। तो हमारी सरकारों ने, केंद्र की सरकारों, प्रदेश सरकार, उन्होंने किसानों को बेहतरी के लिए दूसरे प्रकार की योजनाएं लाए हैं, जिसका उसको लाभ मिल रहा है और उन योजनाओं का लाभ लेकर वो बैंकों का समय से जो लोन लिया है, ऋण लिया है, उसको चुकता कर रहे हैं और बैंकिंग व्यवस्था भी ठीक चल रही है और किसान भी तनाव मुक्त रह रहा है। औरंगजेब पे सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल करता चला जा रहा है। देखिए, विपक्ष को अगर औरंगजेब पसंद है तो ठीक है, औरंगजेब अपनी पार्टी का नाम रख रहे हैं और वो चाहे जिस तरीके से औरंगजेब का महिमा मंडन करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब को महिमा मंडन करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री जेपीएस राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो है सरकार का औरंगजेब का नाम ले रही है, विपक्ष ले रही है और उनका गुणगान कर रही है, तो वो गुणगान करती रहे, उससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आपको बता दें, फिनिक्स प्लासी मॉल में आयोजित छावा मूवी के शो में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मूवी में दिखाए गए औरंगजेब के अत्याचारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि फिल्म के इतिहास के उस काले पक्ष को उजागर करती है। मौर्य ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी अपील की है कि वो इस फिल्म को देखें और समझें कि भारतीय इतिहास में क्या हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार शिवाजी महाराज के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिलिप्स मॉल आ चुके हैं। प्लासियो भी यहाँ फिनिक्स में आ करके प्लासियो में जो है आज जो है छावा मूवी जो है वो देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब देखिए किस तरीके से अपनी गाड़ी से जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। और साफ तौर पे इस बार जो छावा मूवी जो रिलीज़ हुई है, छावा मूवी को लेकर के कई तरीके की बातें हो रही हैं, कई तरीके की चर्चाएँ हो रही हैं। उन सभी मूवी के लिए देखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस फिल्म को मुस्लिम परस्त श्री राहुल गांधी जी और उनके सदाबहार दरबारी श्री अखिलेश यादव जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी। शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है, उन्होंने जो सालार गाजी को संत बताया है, शफीकुर रहमान संत बताया। देखिए, आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो,
जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी आबू आजमी के बयान पे चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। मौलाना इस फिल्म को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। यह फिल्म न बैन होगी और इस प्रकार की जो फिल्में अभी तक बनने से रुकती थी वह फिल्में और बननी चाहिए। देश को सच जानना चाहिए। जब तक देश सच नहीं जानेगा तो उनको लगता है कि शायद बड़े अच्छे कोई शासक मुगल आक्रमणकारी रहे होंगे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों का अत्याचारी का दूसरा नाम औरंगजेब, और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के बारे में फिर देश और प्रदेश की जनता धारणा बनाएगी। सर, एक सवाल ये था कि आप लोग जो है वो जिलाध्यक्षों की सूची घोषित किया है, लेकिन अभी छावा पिक्चर देखिए। छावा इसमें एक सवाल था सर, ये मतलब है कि क्या जातीय समीकरण साधते हुए सर 2027 की अभी 2027 में 2017 दोहराएंगे। तो आपने डिप्टी सीएम केशव शर्मा और उन्होंने साफ तौर पे कहा किस तरीके से औरंगजेब के बारे में बताया है। औरंगजेब के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्रूर था वो औरंगजेब। और आज हम छत्रपति शिवाजी को पूछते हैं, औरंगजेब पे जिस तरीके से उन्होंने बात कही है और साथ सत्ताधार पार्टी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसके साथ ही साथ में विपक्ष लगातार इस पर हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद यहाँ आज अपनी इस छावा मूवी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन नदीप तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह के पुत्र स्वर्गीय दुर्गेश सिंह के निधन पर ग्राम बस्ती वंदगान खुटन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षत्रिय समाज के देश भर से आए सैकड़ों गणमान्य लोगों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। सभा में आपको बता दें, सभा में भाजपा युवा विधायक डॉक्टर वीर विक्रम सिंह, प्रिंस विधायक शाहगंज रमेश हरिवंश सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने स्वर्गीय दुर्गेश सिंह के व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया और उनके निधन को परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताया। राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि यह समाज के लिए भी एक बड़ी क्षति है और हम सबको उनके परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने घटना के बारे में जानकारी साझा की और समाज को एकजुट रहने की अपील की। देश भर से आए क्षत्रिय समाज के प्रमुख नेताओं ने परिवार को साहस और धैर्य बनाए रखने के संदेश को भी दिया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर से अगली अहम खबर, जहां शिकारपुर नगर क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल करने वाला युवक अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। 24 घंटे बीतने के बावजूद गिरफ्तारी न होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कस्बे में दहशत का माहौल है। आरोपी युवक शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला मंडी का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर कला में बाट चोरी के आरोप में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई है। आपको बता दें, अमरोहा से खबर आपको दिखा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने युवक को घसीट कर बेरहमी से पीटा और उसके सीने में 5 किलो का बाट मारकर घायल कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग युवक को बाग में घसीटते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अगली अहम खबर संभल जनपद से है, जहां सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर संभल के छेमनाथ मंदिर के महंत बाल योगी दीनानाथ ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश को लूटने वाले, आक्रांता का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही से कम नहीं है और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। महंत ने मांग की है कि सैयद सलार मसूद गाजी जैसे आक्रांता की प्रशंसा करने वालों को देश निकाला घोषित किया जाए। उन्होंने संभल पुलिस प्रशासन के उस फैसले की सराहना की जिसमें नेजा मेले की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने इसे एक सही और राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय बताया। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, शासन को। इन्होंने अच्छा किया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भारत को बार बार लूटने का प्रयास किया, क्या उसके नाम पर मेला लगाना सही है? सरासर गलत है। जो भारत के विरुद्ध जिसने आज तक षड्यंत्र भी किया है, ऐसे व्यक्तियों को भारत से, जो भी ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है, अगर ठीक प्रकार से आप पूछें तो। सहारनपुर के एसबीडी जिला अस्पताल में संचालित, आपको बता दें, एटीएफ सेंटर में मरीजों और स्टाफ के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ चुका है। 6 मार्च को एक काउंसलर द्वारा मरीजों को और स्टाफ से दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आई थी। डॉक्टर शिवेंद्र सिंह का आरोप है कि काउंसलर नशे की हालत में रहता है और कई बार उसके साथ मारपीट कर चुका है। उन्होंने इस संबंध में थाना जनकपुरी में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस मामले की लिखित शिकायत शासन प्रशासन को दी जा चुकी है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डॉक्टर शिवेंद्र ने अस्पताल में सीएमएस, आपको बता दें, अस्पताल के सीएमएस पर भी कार्रवाई न करने और जातिवाद का आरोप लगाया है। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है। वहीं सीएमएस इस मुद्दे पर मीडिया से बचते नजर आए हैं और बयान देने से इनकार कर दिया। मुख्य कारण यह है कि नशा मुक्ति केंद्र को पिछले 3 वर्षों से मैं ही देख रहा हूं। जो पहले यहाँ कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इसको स्टार्ट कराया था यहाँ पे, तब से मैं ही देख रहा हूँ उसको। और विगत 3 महीने से यहाँ पे कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है। कई बार लिखने के देने के बावजूद भी अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन सही से संचालन चलता रहा। इस वजह से मैं खुद उसको देख रहा था, पेशेंट एडमिट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन दिनांक 6 तारीख को वहाँ पे एक कार्यरत काउंसलर है, नाम है योगिंदर सिंह, उनके द्वारा पहले बहुत सारी शिकायतें आई जिसके लिए उनको नोटिस दिए जा चुके हैं और बार बार उनके माफीनामे पे उनको छोड़ दिया जाता था। दारू पी के अभद्र व्यवहार करना अपने सहकर्मियों के साथ, मरीजों के साथ, महिलाओं के साथ। अभी लास्ट में 2 महीने पहले भी उन्होंने दारू के नशे में, शराब के नशे में पकड़े गए थे, जिसके बाद उनको नोटिस दिया गया था, उनके घर भी लेटर पोस्ट किया गया था। खबर गाजीपुर से है, जहां एक सनसनीखेज वारदात में बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर 2 युवकों की हत्या कर दी है। दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी गांव का है, जहां बदमाशों ने एक बगीचे में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। घटना के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही। फिलहाल सूचना पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अफसर मौजूद हैं और मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि खानपुर के रामपुर चिलौना गाँव के रहने वाले 18 वर्षीय अमन चौहान और 29 वर्षीय अनुराग सिंह को कुछ लोग उनके घरों से बुलाकर ले गए और उचौरी गांव के पास एक बगीचे में गोली मार दी। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों के शव एक खेत में ग्राम उचौरी, जो कि थाना खानपुर के अंतर्गत आता है, वहां पर मिले हैं। और जानकारी करने के उपरांत ये पता चला कि दोनों लड़के यहीं पास के ही रहने वाले थे। अमन और अनुराग उनके नाम है और दोनों यहाँ पर कुछ जानने वाले लड़कों से ही मिलने आए थे। उसी के उपरांत कुछ घटना हुई होगी, जिसके उपरांत उन लड़कों ने इनके साथ ये घटना कारित की और 2 में ये गंभीर घायल हुए, जिसके बाद इनकी मृत्यु इसमें हो गई है। हत्या के कारणों का एग्जैक्ट पता किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया गनशॉट प्रतीत हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से अगली खबर है, जहां जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने जिले के 5 थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं और नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। लंबे समय से अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित को गंगोह थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं सदर बाजार थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर सूबे सिंह को थाना बेहट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गंगोह के प्रभारी इंस्पेक्टर रहे रोजंत त्यागी को सदर बाजार थाने का प्रभारी बनाया गया है।
अगली खबर फतेहपुर से है, जहां बीजेपी के फतेहपुर जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रशासनिक अधिकारियों, पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 50 लाख के लेन देन, 300 बीघा जमीन कब्जाने, मौरंग खदानों में वसूली और भूमाफियाओं को बचाने का आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद पार्टी में गुटबाजी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। थे जिनमें एक सजाती बंधु थे, जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था उनके वो सजाती बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई, मुझे सजा दी जा रही है, फांसी मुझे दी जा रही है, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे भूमाफिया हैं, जो पश्चर की जमीन है, हमारी तालाबी नंबर उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और उनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल हैं, उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिलाध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं है हमारी सब। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।